हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और इस डेली डोज सीरीज में एक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हूं। दैट इज मेथड ऑफ सेक्शन। दैट इज द शॉर्टेस्ट मेथड टू फाइंड द फोर्स ऑन एनी पर्टिकुलर मेंबर। ये टॉपिक मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप K23 लिखने जा रहे हो, दैट इज द रीजन we are going to discuss कि this method if you are going to apply to solve any problem of truss then this will be very beneficial। बहुत आसानी से बहुत कम टाइम में आप किसी भी मेंबर का फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले वन बाय वन लेट्स ट्राई टू डिस्कस द प्रोसीजर। आफ्टर दैट इज पूरी प्रॉब्लम को समझेंगे हम न्यूमेरिकल की फॉर्म में। सबसे पहला पॉइंट है, अगर प्रोसीजर की बात करने आओ तो फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन इफ रिक्वायर्ड by considering the equation of by considering the equilibrium equation of entire truss। उसके बाद आप ट्रस को टू इक्वल पार्ट में कट कर देंगे, आइदर हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली और इंक्लाइंड, कंप्लीट टू पार्ट में। और उस कंप्लीट ट्रस को कट करने के टाइम पे यू हैव टू फोकस ऑन वन पॉइंट कि वो मेंबर जरूर कट होना चाहिए एट विच फोर्स इज टू कैलकुलेट। एंड आफ्टर दैट आइदर लेफ्ट और राइट, टॉप और बॉटम, जैसे भी आपने सेक्शन कट किया, किसी का भी इक्विलिब्रियम कंडीशन आप डिफाइन करोगे। एंड ऑल द कटिंग मेंबर्स, जितने मेंबर्स कट हुए हैं, एंड आफ्टर दैट माय डियर ऑल द नॉन फोर्स, ऑल द रिएक्शंस जो भी उस सेक्शन में आती हैं, यू अप्लाई द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ द फोर्स, दैट इज सिग्मा fx is equal to 0, sigma fy is equal to 0 and moment about any hinge point must be equal to 0। और इस तरह से आप means within a minute you can calculate the answer or calculate the force on any particular member in the truss। जैसे इसी को एक प्रॉब्लम की हेल्प से समझते हैं। फॉर एग्जांपल दिस वन इज द प्रॉब्लम, और यहां पे एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोर्स ऑन दिस मेंबर। इस मेंबर पे वैल्यू ऑफ द फोर्स कैलकुलेट करना है। सो अगर इसको मेथड ऑफ जॉइंट से सॉल्व करने आओगे, बहुत लेंथी प्रोसीजर बन जाएगा। मेथड ऑफ सेक्शन बताता है कि आप पूरे ट्रस को इस तरह से दो पार्ट में कट कर लीजिए कि वो पूरा ट्रस आपका दो इक्वल पार्ट में कट हो जाए, और वो मेंबर तो कट होना ही चाहिए जिसपे की फोर्स पूछा गया है। देन आफ्टर दैट दिस आई विल राइट एफ डी ई, दिस आई विल राइट एफ सीई, एंड दिस विल बी माय डियर एफ डी एफ। ओके, after that either you are going to consider the left of this section, left hand section, or you are going to consider the right hand section। अगर राइट हैंड सेक्शन को कट करोगे तो अननोन सिर्फ तीन है, एक FCE, FD और FDF। हमको कैलकुलेट एक करना है दिस वन। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब यहां से हम अगर राइट हैंड सेक्शन कंसीडर करें, कंसीडरिंग RHS राइट हैंड सेक्शन, एंड आफ्टर दैट आपको ये फोर्स कैलकुलेट करना है, and all other force should not be there in the equation। it means अब इसको फाइंड आउट करने के लिए आपके पास तीन रास्ते हैं, सिग्मा H0, सिग्मा वर्टिकल 0 एंड सिग्मा मोमेंट 0। तो आपको इतना स्मार्टली इन इक्वेशन का सिलेक्शन करना है कि आउट ऑफ दीज थ्री इक्वेशन यू नीड टू सिलेक्ट ओनली वन इक्वेशन, एंड फर्स्ट इक्वेशन में जिसको फाइंड आउट करना है लाइक दिस FDE, वो तो इक्वेशन में दिखना चाहिए, बाकी दो मेंबर ना दिखे जो अननोन है, अनडिजायरेबल मेंबर है फॉर अस, जो ट्रस को काटने की वजह से इक्वेशन में दिख रहे थे या फिर यहां पे दिखने को आपको मिल रहे थे। सो अगर मैं एक इक्वेशन लेता हूं, सिग्मा वर्टिकल इज इक्वल टू 0 माय डियर, देन ना तो FDF का वर्टिकल है ना FCE का वर्टिकल है। अब इसको यहां पे सिंपल कैलकुलेट करने आए तो वी कैन राइट सिंपली 10 is acting in the downward direction, this 10 is also acting in the downward direction, and this FDE 45 is angle, that will be the cos 45 will be equal to 0, or in this case I will write FDE cos 45 will be equal to under root 2, that will be equal to minus 20, or in this case we can simply write FDE is equal to minus 20 root 2। और इफ यू विल कंसिडर माइनस, माइनस का मीनिंग होता है कि इसकी डायरेक्शन रिवर्स है। रिवर्स का मतलब होता है कि फोर्स इज अप्लाइड टुवर्ड्स द जॉइंट, और जब टुवर्ड्स द जॉइंट होता है देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट फोर्स, कि आप उस फोर्स को सिंपल बोल सकते हो 20 रूट 2, फोर्स इज अप्लाई ऑन द मेंबर एंड नेचर इज द कंप्रेशन माय डियर। ओके, बहुत आसानी से आपने एक इक्वेशन को फॉलो करके आंसर ले आए हो। चलिए इसी को एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। दिस इज ऑल्सो वन मोर एग्जाम्पल, लाइक अब आपको फॉर एग्जाम्पल एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट यू वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फोर्स।
इस मेंबर पे आप फोर्स कैलकुलेट करना चाह रहे हो, देन व्हाट यू विल डू, यू विल डू द सेम थिंग. प्रॉब्लम अभी भी सेम है. अब आपका मेंबर चेंज हो गया है. बाई चांस अगर इस पे पूछा हो, देन व्हाट विल बी दिस वन, दैट विल बी एफ ए डी माय डियर, दैट विल बी एफ ए सी, and that will be the force at FBD. Is it or not? Yes. After that, again, if I use the vertical equation in the right hand section of the body, ये right hand section हो जाएगा RHS. जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है, that will be left hand section. So after that, if we check, then 10 is acting downward. This 10 is also acting downward, and there will be one component, because this one is the 45. There is one component that will be FAD sine 45. It will be equal to 0, or in this case FAD will be again equal to 20 root 2 if we solve it. बहुत आसान है प्रॉब्लम, या फिर किसी भी मेंबर पे फोर्स कैलकुलेट करना, अगर आप MOS मेथड ऑफ सेक्शन अप्लाई करते हो. लाइक एक और पार्ट में बाई चांस यहां पे क्वेश्चन पूछा जाए, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, मे बी द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर अस, कि ही इज गोइंग टू आस्क व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर मेंबर. BD मेंबर पे फोर्स कितना होगा. अगेन कट द एंटायर ट्रस इन सच अ वे दैट मेंबर मस्ट बी कट एट विच फोर्स इज टू कैलकुलेट. BD पे कैलकुलेट करना था, दिस विल बी द BD माय डियर, दिस AD. मींस अब आपको ये मानना है कि फिर से न्यू प्रॉब्लम हो गई है, और अगेन अगर आप मेथड ऑफ सेक्शन, मेथड ऑफ जॉइंट यहां पे फॉलो करोगे, देन डेफिनेटली इट विल बी अ वेरी लेंथी प्रॉब्लम. देन अगेन 3 अननोन आर देयर माय डियर, इफ यू विल चेक द राइट हैंड साइड. और इस सॉल्यूशन के लिए वी आर हैविंग द 3 इक्वेशन. व्हाट आर दीस 3 इक्वेशन? सिग्मा h इज इक्वल टू 0, सिग्मा v इज इक्वल टू 0, एंड सिग्मा m इज ऑल्सो इक्वल टू 0. कुछ ऐसा स्मार्टली वर्क करो कि इस मेंबर पे माय डियर, इस मेंबर पे, दिस इज ऑल्सो 2 मीटर, ये मेंबर सिर्फ इक्वेशन में दिखे इन तीनों में से, और बाकी के जो अनवांटेड मेंबर थे, जो हमको चाहिए ही नहीं थे, जस्ट कट करने के बाद आ गए, वो नहीं दिखे. सो व्हाट वी विल डू, विल टेक द मोमेंट एट दिस पॉइंट. कैन वी राइट FBD multiply by, my dear, 2, this 10 multiply by 4 plus this 10 multiply by 6 is equal to 0, or FBD will be equal to 40, 60, 100 divided by 2 with minus sign, or FBD in this case will be equal to minus 50. Minus 50 means direction is reverse. Direction is reverse means towards the joint. That is the reason FBD will be equal to 50 kilonewton compression. इस तरह से आप किसी भी मेंबर को, किसी भी मेंबर का फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आपने मेथड ऑफ सेक्शन सही मेंबर पे अप्लाई किया है. तो आई होप आपको मेथड ऑफ सेक्शन क्लियर हो गया होगा. थैंक यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय.